बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा सेशन वन पेपर और एमपीटी का जो एक पैटर्न है उसके मुताबिक हम कोर्स कवर कर रहे हैं और सब्जेक्ट है हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का। और इसमें फ़र्दर टॉपिक जो हमारा है लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, जिस तरीके से कॉलोनियल जो दौर है ब्रिटिश का उसमें रेजिस्टेंस हुई, बैटल ऑफ प्लासी और बुक्सार की वॉर, तो उसमें और जो तहरीकें भी चली और इसमें जो अहम रोल था सर सैयद अहमद ख़ान का मुसलमानों के हवाले से था। और इसके साथ जुड़ी हुई अगली जो सीढ़ी आती है जिस पर चढ़ते हुए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिंदू और मुसलमान हैं उन्होंने अपनी अपनी सियासी जमातें भी बनाई। और इस हवाले से जो पहला स्टेप था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस जब शुरू में बनाई गई तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि ये एक अलग वतन का मुतालबा करेगा, बल्कि A.O. ह्यूम ने इसकी बुनियाद रखी थी, जो कि ब्रिटिश एक सिविल सर्वेंट रिटायर्ड था। और इसका मकसद था कि एक माशरे के अंदर यकंगत पैदा करना और जो भी आइन उस वक्त चल रहा था ब्रिटिश रूल के फ्रेमवर्क के मुताबिक इनमें कोहेरेंस पैदा करना और रिप्रेजेंटेशन देना जो इंडियन लोग हैं, ताकि एक अच्छे तरीके से गवर्नमेंट का सिस्टम चले और कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, चपकलिश ना हो। तो इन मामलात को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी, और जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाती गई और इवन कि उन्होंने फिर मुसलमानों को भी एक्सक्लूड करके अलग से सिर्फ एक हिंदुस्तान मुल्क बनाने की कोशिश की, जिसमें ना तो ब्रिटिश थे ना मुसलमानों का वजूद था, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के नाम पे एक स्टेट बननी चाहिए, बाकी किसी को कोई राइट नहीं है। तो ये एक सफ़र हुआ, एक ट्रांजिशन हुई ड्यू टू लीडरशिप, और फिर कई ऐसी चीज़ें डेवलप होती गई और आहिस्ता आहिस्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बिल्कुल एक हिंदुओं की जमात होने का जब एक रंग अडॉप्ट कर लिया, तो उसके बाद मुसलमानों को एहसास हुआ कि उनकी भी अलग से एक सियासी जमात होनी चाहिए। आज के इस सेशन में हमने सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में से भी और मुस्लिम लीग में। तो आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि आपने इसमें से कुछ नाम इम्पॉर्टेंट आएंगे जिनको आपने याद रखना है, जो आपके MCQs में अक्सर पूछे जाते हैं। सो जो आपको ओवरव्यू दिया है इसी के फ्रेमवर्क में रहते हुए हमने इसको स्टडी करना है। कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया तो मैं आपको उसकी मज़ीद भी वजाहत कर दूंगा। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आगे चल के INC कहेंगे। INC मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग AIML आर क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। कि जब हम पाकिस्तान अफेयर का मुताला कर रहे होते हैं तो उसमें इन दोनों सियासी जमातों का बहुत अहम रोल है। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई थी, उसके बाद आई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में तो सारी जमातें इसमें इकट्ठी थी, इवन के इसको जो ब्रिटिश रूलर हैं उनकी भी आशीर्वाद थी, लेकिन बाद में इसने अपना एक जो साइड ली, तो उसके बाद मुसलमानों को भी एहसास हुआ। These two organizations played pivotal roles in shaping the political landscape of the India during the British colonial period। तो बरतानिया का ये जो कॉलोनियल पीरियड है उसमें दोनों सियासी जमातों ने मिलकर एक तारीख़ पर गहरे असरात छोड़े, और इन्हीं सियासी जमातों ने जब ताकत पकड़ी तो अलग अलग वतन का जो मुतालबा था वो एक्चुअलाइज़ किया। हियर इज़ अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमने अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलना है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफन रेफर टू एज द कांग्रेस पार्टी, जिसको कांग्रेस के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है, वॉज फाउंडेड इन 1885। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि कब इसका क़याम हुआ था, तो वो 1885 में हुआ था। इट्स फॉर्मेशन वाज रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स हु sought to promote political awareness and unity among the Indian population under British colonial rule। इसका मेन जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, वो था कि जो यहाँ के इंडियन लोग हैं उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस, उनके अंदर सियासी शऊर पैदा करना, एंड यूनिटी, ताकि वो मुतहद भी रहें अमंग इंडियन पॉपुलेशन अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यानी कि जो बरतानिया की हुकूमत में जो इंडियन लोग थे उनके लिए सियासी शऊर के हवाले से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी।
Here are the key points related to the formation of the Indian National Congress. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से जो इसके वजूद में आती है उसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी हमें याद रखने होंगे। सबसे पहले फाउंडेशन जो इसकी बुनियाद रखी गई और इसके जो शुरू के या अवाइल के साल थे वो क्या हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड एट अ सेशन हेल्ड इन द बम्बे, यानी कि इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो किस शहर में रखी गई थी, बम्बई में। कब, इन दिसंबर 1885। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम A.O. ह्यूम भी कहते हैं, a retired British civil servant, played a significant role in its formation, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में A.O. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रिटायर्ड था उसका एक अहम रोल है और उसने भी इसको जो सपोर्ट किया था। प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, दिनशा वाचा एंड वुमेश चंद्र बनर्जी वर इंस्ट्रूमेंटल इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस। तो इन तीनों का, दादा भाई नौरोजी, दिनशा वाचा और वुमेश चंद्र बनर्जी, इनका बहुत की रोल था जिन्होंने तगोदो की और सियासी जमात का क़याम के लिए एक एफर्ट्स की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, ताकि एक सियासी जमात हो, सियासी फोरम हो जहाँ पे वो अपनी बात कह सकें। टू एडवोकेट फॉर इंडियन इंटरेस्ट, जिसमें इंडिया के लोगों का फ़ायदा हो या उनकी वकालत करनी हो विद इन द ब्रिटिश कॉलोनियल फ्रेमवर्क। तो इसका मेन मकसद क्या था, जो बरतानिया का कॉलोनियल फ्रेमवर्क था उसके अंदर रहते हुए इसने हम आहंगी के लिए काम करना था। एंड टू प्रमोट सोशल एंड पोलिटिकल रिफॉर्म्स। तो इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट सोशल एंड political reforms. Initially, the Congress focused on constitutional means to address Indian grievances. जो इंडिया के लोगों के मसाइल थे, आइनी मसाइल, उनके बारे में इसने आवाज़ उठाना शुरू की। एंड सिक्योर ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और सियासत में इन्होंने काफ़ी अपनी नुमाइंदगी को बढ़ा लिया था और ये कामयाब हुई थी, ये इसकी बड़ी कामयाबी थी। जो अर्ली लीडरशिप के हवाले से जो आपका इम्पोर्टेंट है ये भी एरिया, Alan Octavian Hume served as the General Secretary of the Indian National Congress during its initial years. तो ये आपने याद रखना कि A.O. ह्यूम का जो रोल मिला था वो जनरल सेक्रेटरी का मिला था, और जबकि जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। और दादा भाई नौरोजी जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1886 में प्रेसिडेंट बने थे। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ लीडरशिप बाय प्रोमिनेंट इंडियन फिगर। तो ये यहाँ से आगाज़ होता है कि जो इंडियन लीडरशिप थी उनके पास इसकी बागडोर रही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसका जो फेज़ है वो मॉडरेट फेज़ था। ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड अ मॉडरेट अप्रोच एंड सॉट टू वर्क विद इन द एग्जिस्टिंग कॉलोनियल सिस्टम, यानी कि ये इसका जो पहले वाला फेज़ था वो मॉडरेट फेज़ था और इन्होंने यही रास्ता चुना था कि वो एग्जिस्टिंग कॉलोनियल सिस्टम के अंदर रहते हुए काम करेंगे। लीडर्स लाइक गोपाल कृष्णा गोखले एंड दादा भाई नौरोजी एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशन विद इन द ब्रिटिश फ्रेमवर्क। तो ये दो नाम इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो गोपाल कृष्णा गोखले और दूसरा दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने वकालत की थी कि वो रिफॉर्म्स वगैरह या रिप्रेजेंटेशन विद इन ब्रिटिश फ्रेमवर्क इनको मिले। ये उसी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जब काम कर रहे थे। तो ये जो INC की जो एक टाइम है या अर्ली ईयर्स हैं वो मॉडरेट फेज़ के नाम से पहचाने जाते हैं। इसके बाद आता है एवोल्यूशन ऑफ द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओवर द टाइम द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जेक्टिव्स इवॉल्व्ड एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मोर रेडिकल। तो ये ट्रांसफॉर्म करके किस में चलेगी, रेडिकल एंड असर्टिव फोर्स डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और इसने फिर बाद में बरतानिया से या जो ब्रिटिश रूल है, बरतानिया की जो अंग्रेज़ों की हुक्मरानी है उससे निजात के लिए कोशिश शुरू कर दी। लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल प्लेड क्रूशल रोल इन दिस ट्रांजिशन। और ये जो ट्रांजिशन है, अगर मैं सही उसको लफ्ज़ नहीं पढ़ पा रहा तो आपने इसको ज़रा तस्हीह कर लेनी। बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ये दो रोल थे जिन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया और मॉडरेट से लेके एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेके गए कि हम ब्रिटिश के साथ काम नहीं करेंगे। सो इस बेसिस पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपने याद रखने हैं
और आप रिवाइज भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्विज़ की तरफ। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी इस टॉपिक की या नहीं, ये आपने खुद जज करना है। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फाउंडेड, कब इसको बुनियाद रखी गई थी? 1857, 1875, 1885, 1900। सो राइट ऑप्शन इज़ 1885। अगला हमारा सवाल है, हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी फॉर्मेशन ऑफ द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बुनियाद रखने में किसने अहम रोल अदा किया था? लॉर्ड कर्जन, राजा राम मोहन रॉय, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, महात्मा गांधी। तो राइट ऑप्शन आपने इसमें से चूज़ करना है। तो राइट ऑप्शन है AO ह्यूम, जिसको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश ड्यूरिंग इट्स फाउंडिंग सेशन, जब ये इसकी बुनियाद रखी गई तो कहाँ पे बुनियाद रखी गई, किस शहर में? दिल्ली थी, कलकत्ता, बम्बे, मदारस। सो राइट ऑप्शन बम्बे, जिसको अब बम्बई कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886, 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर कौन मुंतखब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इट्स अर्ली ईयर्स व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अवाइल में जो था इसका फोकस किस तरफ था? डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी अचीविंग इमीडिएट सेल्फ रूल, ऑप्शन सी एडवोकेटिंग फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी प्रमोटिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। राइट ऑप्शन इज सी एडवोकेटिंग फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स एडवोकेटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू एड्रेस इंडियन ग्रीवेंसेस इनिशियली? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोसी। राइट ऑप्शन इज गोपाल कृष्ण गोखले। इसने विद इन फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में रह के काम करने की कोशिश की थी। विच फेज सा द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मोर रेडिकल एंड असर्टिव फोर्स डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल? द अर्ली ईयर्स, द मॉडरेट फेज, द एक्सट्रीमिस्ट फेज, द गांधीयन फेज। राइट ऑप्शन इज द एक्सट्रीमिस्ट फेज। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होप सो कि आपको काफ़ी लर्निंग भी हुई होगी और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स थी, इवेंट्स थे, या इसकी बुनियाद कब रखी गई, किसने अहम रोल अदा किया और किस शहर में बुनियाद इसकी रखी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और शुरू में इसका क्या मकसद था और बाद में ये रेडिकल फेज़ की तरफ चली गई और ब्रिटिश रूल से आज़ादी की तरफ चली गई। तो ये था खुलासा आज के हमारे सेशन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।